नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द हॉरर वर्ल्ड खौफनाक कहानियां में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल आपके मनोरंजन के लिए अद्भुत और डरावनी कहानियां लेकर आता है। ये कहानियां कभी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, तो कभी इनमें थोड़ा कल्पना का तड़का लगाकर इन्हें और रोमांचक बनाया जाता है। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसा अनुभव कराएं कि कहानी सुनते हुए आपको लगे कि यह आपके आसपास ही घटित हो रही है। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह घटना हमारे एक करीबी मित्र के गांव की है। उन्होंने इसे हमसे साझा किया और हमने इसे अपने शब्दों में पिरोकर आपके सामने पेश करने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी और आपको अपने गांव या घर के किसी पुराने रहस्यमय किस्से की याद जरूर दिलाएगी। हमारे चैनल का मकसद है आपको ऐसी कहानियां सुनाना जो न सिर्फ आपको डराए बल्कि आपके दिल और दिमाग पर गहरी छाप भी छोड़े। इसलिए अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है तो वह भी हमें बताएं, ताकि हम अपनी अगली कहानियों को और बेहतर बना सके। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें। यह न सिर्फ हमें मोटिवेट करेगा बल्कि हमें यह भी एहसास दिलाएगा कि हमारे दर्शक हमारी मेहनत की कद्र करते हैं। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना न भूलें। इससे आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी और आप कोई भी डरावनी और रोमांचक कहानी मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए कहानी शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए डर और रहस्य से भरी एक और अद्भुत यात्रा पर जाने के लिए। कहानी के दौरान हर मोड़ पर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप भी उस घटना का हिस्सा हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि डर का यह सफर अब शुरू होने वाला है। यह कहानी हम अपने स्टोरी टेलर आयुष के प्रोस्पेक्ट से ही सुनाएंगे। मेरा नाम आयुष है। मैं अपनी मां सुषमा और बड़े भाई धानुष के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। हमारा परिवार पहले भी सरल और शांत जीवन जीता था। मेरे पिता, जो भारतीय फौज में थे, कारगिल युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत के बदले सरकार ने हमें पेट्रोल पंप और पिताजी की पेंशन दी, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रही। इसके अलावा हमारे पास पुश्तैनी खेत और सरकार द्वारा दिया गया एक शानदार मकान भी था। मेरे भाई धानुष ने ग्रेजुएशन के बाद पेट्रोल पंप और खेतों की देखरेख संभाल ली। हालांकि हमारे पास नौकर चाकर थे, लेकिन मेरे भाई ने कभी भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। वह हर शाम सबका हिसाब किताब खुद जांचते। मेरे भाई की मेहनत और अनुशासन से हमारे सारे काम सुचारू रूप से चलते थे। भैया के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे हनुमान मंदिर की सफाई और पूजा से होती थी। वह हनुमान जी के परम भक्त और एक ताकतवर इंसान थे। मां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थीं। भैया ने उनकी मदद के लिए एक काम वाली भी रखी हुई थी। कुल मिलाकर हमारा जीवन एक आदर्श परिवार जैसा ही था। हमारे कस्बे में एक सड़क थी जो हमेशा से ही रहस्यमय और डरावनी मानी जाती थी। वह सड़क सुनसान रहती थी और लोग दिन के उजाले में भी वहां जाने से कतराते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार उस सड़क पर एक चुड़ैल का वास था। कहते हैं वह चुड़ैल रात में आने जाने वाले राहगीरों से मदद मांगती और फिर उन्हें मार डालती। कुछ खुशनसीब लोग बच निकले थे, लेकिन उनके अनुभव सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। मुझे इस सड़क के बारे में जानने की हमेशा से जिज्ञासा रही, लेकिन भैया ने मुझसे सख्त लहजे में कह रखा था कि मैं कभी उस सड़क पर कदम न रखूं। आयुष, कुछ चीजें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह सड़क इंसानों के लिए नहीं है, वह अक्सर कहते। उनकी बातों में गंभीरता थी और मुझे उनकी चिंता समझ आती थी। एक दिन की बात है, जब मैं स्कूल से लौट रहा था तो मेरे एक दोस्त ने उस सड़क का जिक्र किया। उसने कहा कि उसकी बड़ी बहन ने उस सड़क पर रात में एक औरत को देखा था जो मदद मांग रही थी, लेकिन जब उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो उसके साथ कुछ अजीब घटित हुआ। उसकी बहन ने डर के मारे वहां से गाड़ी दौड़ा ली और किसी तरह जान बचाई।
उस घटना ने मेरे मन में उस सड़क को लेकर और भी ज्यादा कौतूहल जगा दिया। मैंने अपने दोस्त से और पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसकी बहन अब इस बारे में बात करने से भी डरती है। कुछ दिनों बाद मैंने भैया को उस सड़क के बारे में कुछ लोगों से बात करते सुना। वे किसी हादसे की चर्चा कर रहे थे जो कुछ ही दिन पहले हुआ था। एक ट्रक ड्राइवर ने बताया था कि उसने उस सड़क पर एक औरत को देखा जो खून से लथपथ थी और मदद मांग रही थी। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, वह औरत अचानक गायब हो गई। भैया ने मुझे उस समय कुछ नहीं बताया, लेकिन उनकी बातचीत से साफ था कि वह घटना उन्हें विचलित कर गई थी। एक दिन भैया को किसी जरूरी काम से कस्बे से बाहर जाना पड़ा। उनका शाम को फोन आया और माँ से बोले, माँ, अभी यहाँ का खत्म नहीं हुआ है, मैं आज यही रुक जाता हूँ, कल सुबह काम खत्म करके कल शाम तक आ जाऊंगा। माँ ने बोल, ठीक है, लेकिन तुम किधर रुकेंगे इस पर? भैया ने बोला, मामा जी का फोन आया था, वो मुझे घर बुला रहे थे, उनसे मिले हुए काफी समय भी हो गया है, मैं उनके यह रुक भी लूंगा और उनसे मिलना भी हो जाएगा। माँ ने कहा, हाँ, ये सही रहेगा। माँ ने फोन काट दिया। वैसे हमारे काफी रिश्तेदार शहर में रहते थे, पर भैया का लगाव मामा जी के साथ काफी था, इसलिए वो मामा जी के यहाँ रुके। उस रात लगभग 11 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था, तभी अचानक मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखा, राजू अंकल। राजू अंकल हमारे पेट्रोल पंप पर पिछले 10 साल से काम कर रहे थे। वह न केवल ईमानदार थे, बल्कि हमारे परिवार के बहुत करीबी भी थे। फोन उठाते ही उनकी परेशान आवाज सुनाई दी, बेटा, सरकार की ऑडिट टीम कल सुबह 7 बजे आएगी, कागजात की जांच पड़ताल करनी है, जरूरी फाइल तुम्हारे घर पर है। मैंने जवाब दिया, अरे अंकल, हमारे कागजात पूरे हैं, आप चिंता न करें, सब कुछ सही है। लेकिन उनकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। बेटा, दिक्कत यह है कि वो जरूरी फाइल अभी तुम्हारे पास है। मुझे और भोला को कल सुबह तक यहाँ काफी काम रहेगा। दानिश भी छुट्टी पर है, इसलिए तुम्हें ही यह फाइल सुबह 7 बजे से पहले लेकर आनी पड़ेगी। यह सुनकर मैंने तुरंत हामी भर दी। ठीक है अंकल, मैं सुबह आ जाऊंगा। लेकिन तभी उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें पता है तुम देर से सोने वाले हो, क्या तुम सुबह उठ पाओगे? उनकी बात सही थी। मेरी आदत थी देर रात तक जागने की, और सुबह जल्दी उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने सोचा, क्यों ना अभी ही फाइल लेकर चला जाऊं। मैंने उन्हें बताया, अंकल, मैं अभी ही फाइल लेकर आ जाता हूं, वैसे भी सुबह इतनी जल्दी मुझसे उठना मुश्किल होगा। राजू अंकल तुरंत गंभीर हो गए। नहीं बेटा, इतनी रात में मत आना। अगर तुम्हें अभी आना ही है तो लंबा रास्ता लेना। वह मार्केट वाला रास्ता सुरक्षित है, लेकिन छोटा रास्ता मत लेना। वहां से जाने पर सुनसान सड़क पड़ेगी। उस सड़क पर दिन में भी लोग जाने से डरते हैं, रात का तो सवाल ही मत उठाना। मैंने उनकी बात मानने की हामी भरी और फोन काट दिया। मैंने माँ से वह फाइल मांगी। माँ ने फाइल निकालकर मुझे दी और साथ ही अंकल की दी गई हिदायत दोहराई। आयुष, वह छोटा रास्ता मत लेना, वह सड़क खतरनाक है। सुना है वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। हाँ माँ, आप चिंता न करें, मैं मार्केट वाले रास्ते से ही जाऊंगा। माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक रहेगा। मैंने बाइक निकाली और उसे स्टार्ट किया। सर्दियों की रात थी और हवा में ठंडक साफ महसूस हो रही थी। आसमान में चांद हल्के बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे माहौल थोड़ा डरावना लग रहा था। मैंने सोचा, अरे ये सब तो मन का वहम है। मैंने बाइक को आगे बढ़ाया। कस्बे की गलियां खाली थीं। इक्का दुक्का कुत्ते सड़क किनारे बैठे थे, जो बाइक की आवाज सुनकर भौंकने लगे। करीब 5 मिनट बाद मैं कस्बे के बाहरी इलाके में पहुंचा। जैसे ही मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाई, अचानक वह बंद हो गई। अरे ये क्या हुआ? मैंने बड़बड़ाते हुए बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने चलने से इनकार कर दिया। मैंने उतरकर इधर उधर देखा। चारों ओर घना अंधेरा था। सड़क के किनारे खड़े पेड़ों की परछाइयां सड़क पर डरावनी आकृतियां बना रही थीं। ठंडी हवा मेरी गर्दन को छूकर गुजर रही थी, जिससे मेरे शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। अब क्या करूं?
मैंने खुद से पूछा। बाइक को बार बार किक मारने के बावजूद वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने तय किया कि बाइक को किनारे खड़ा करके आगे पैदल जाऊं। हालांकि राजू अंकल और मां की चेतावनी बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने अपने आप से कहा, मार्केट वाला रास्ता ही लेना है, छोटा रास्ता भूलकर भी नहीं लेना। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरे कदम अनायास ही छोटे रास्ते की ओर बढ़ने लगे। अगर छोटा रास्ता ले लूं तो पंप जल्दी पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। रास्ते का मोह और जल्दी पहुंचने की लालच मुझे खतरनाक सड़क की ओर खींचने लगा। छोटे रास्ते की ओर मुड़ते ही माहौल अचानक बदल गया। सड़क बेहद सुनसान थी, चारों ओर अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था जिसे मैं महसूस कर सकता था। यह सब मेरे दिमाग का वहम है, मैंने खुद को दिलासा दिया और आगे बढ़ा। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शाखाएं आपस में उलझकर आसमान को ढक रही थीं। हवा के झोंके से पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ कदम चलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे कदम धीरे धीरे भारी होने लगे। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसे ही मैं सड़क के बीचों बीच पहुंचा, पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, आयुष रुक जाओ। मैंने तुरंत पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। यह मेरा वहम है, मैं खुद को समझाने लगा, लेकिन मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ चुकी थी। मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? मैंने जोर से चिल्लाया। जवाब में केवल सन्नाटा। मैंने कदम और तेज कर दिए। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई मेरे पीछे पीछे। रात गहरी हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था और आसमान पर छाए काले बादलों ने चांदनी को पूरी तरह से ढक दिया था। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूम रही थीं, उनकी परछाइयां सड़क पर डरावने आकार बना रही थीं। मैंने बाइक किनारे खड़ी की और छोटा रास्ता लेने का फैसला किया। मेरे कदम भारी हो रहे थे और दिल में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं होगा, यह सब कहानियां ही हैं। जैसे ही मैंने उस सुनसान सड़क पर कदम रखा, अचानक हवा ठंडी हो गई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कदम बढ़ाते ही मुझे दूर से पायल की हल्की हल्की छन छनाहट सुनाई दी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वह आवाज तेज होती गई। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब मेरा वहम है, मैंने खुद को दिलासा दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, हवा में अचानक एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी। ये खुशबू इतनी मनमोहक थी कि मैं उसे अनदेखा नहीं कर पाया, लेकिन उसी समय मुझे एक गहरी ठंडक का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे जकड़ रही हो। मेरे कानों में फिर से पायल की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार यह आवाज बिल्कुल पास से आई थी। अचानक मेरे सामने एक महिला प्रकट हुई। वह सफेद साड़ी में थी और उसकी सुंदरता इतनी मेस्मराइजिंग थी कि मेरी आंखें उससे हट नहीं रही थीं। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे घने बाल और हल्की मुस्कान ने मुझे सम्मोहित कर लिया। उसने धीमी मृदु आवाज में कहा, आयुष, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने उसकी ओर देखा और उसके सवाल के जवाब में अनायास ही सिर हिलाया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे उसकी ओर खींच रही थी। उसने अपने हाथ से इशारा किया और बिना कुछ कहे जंगल की ओर चलने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। हर कदम के साथ मेरा दिमाग खाली होता जा रहा था और मैं उसकी ओर खींचता चला गया। रास्ते में पेड़ और झाड़ियां जैसे खुद ब खुद रास्ता बना रहे थे, लेकिन तभी मेरी नजर उसके पैरों पर गई। मेरे कदम थम गए। उसके पैर उल्टे थे। मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी कि मुझे अपने सीने में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। ये क्या है? मैंने खुद से पूछा। उसने मेरी ओर मुड़कर देखा। उसकी मुस्कान अब और गहरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे डर को भांप लिया हो। वह अचानक चिल्लाई, तुमने मुझे पहचान लिया। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरा शरीर सुन्न हो गया। उसका चेहरा अचानक बदलने लगा।
उसकी सुंदरता गायब हो गई और उसकी जगह एक जले हुए डरावने चेहरे ने ले ली। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसका शरीर जलने के निशानों से भरा हुआ था और उसकी आवाज गूंजने लगी, मैं तुझे मार दूंगी, तूने मेरी सहायता नहीं की, तू एक बुरा इंसान है। मैंने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। मेरी टांगें कांप रही थीं और डर इतना था कि मेरे शरीर से पसीने के साथ साथ पेशाब भी निकल गया। उसने अपनी जली हुई उंगलियां मेरी ओर बढ़ाई। उसकी आंखों में इतनी भयावहता थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपने सीने पर भारी वजन का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मेरी नजर उसी चुड़ैल पर पड़ी। वह मेरे सीने पर बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह बहुत डरावनी आवाज में हंस रही थी। उसकी हंसी सुनकर मेरे कानों में दर्द होने लगा। तुझे लगा कि यहां से बच जाएगा? अब कोई तुझे नहीं बचा सकता, उसने कहा। उसका वजन इतना ज्यादा था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी ठंडी उंगलियां मेरे गले की ओर बढ़ रही थीं। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी घुटन होने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। जब चुड़ैल मेरे सीने पर बैठी थी, उसकी ठंडी उंगलियां धीरे धीरे मेरे गले की ओर बढ़ रही थीं। मुझे लगने लगा था कि अब मेरा अंत नजदीक है। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। शायद ये मेरी आखिरी रात है, मैंने मन ही मन सोचा। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। कुछ ही क्षणों में मेरे जीवन के सारे महत्वपूर्ण पल एक एक करके मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगे। माँ का मुस्कुराता चेहरा, भैया का स्नेह, हमारे साथ बिताए गए बचपन के दिन। लेकिन तभी अचानक मुझे अपने भैया की एक बात याद आई। उन्होंने मुझे जबरदस्ती हनुमान चालीसा याद करवाई थी। वह हमेशा कहा करते थे, आयुष, जब भी किसी ऐसी स्थिति में फंस जाओ जहां कुछ भी समझ न आए, तो बस हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना, इसका असर जरूर होगा। उस समय उनकी बात मुझे मजाक लगती थी, लेकिन उस पल में जब जीवन और मृत्यु के बीच का फासला इतना छोटा था, मुझे लगा कि यही मेरा आखिरी सहारा है। मैंने तेजी से आंखें बंद की और कांपती हुई आवाज में हनुमान चालीसा गाना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूं लोक उजागर। पहले तो मेरी आवाज बहुत धीमी थी, डर ने मुझे कमजोर कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरी आवाज में आत्मविश्वास आने लगा। हर शब्द के साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे घेर रही हो। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा के कुछ और श्लोक गाए, चुड़ैल अचानक चिल्लाने लगी। उसकी चीख इतनी तेज और भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। उसने अपने कान बंद कर लिए और दर्द से कराहने लगी। तू यह क्या कर रहा है? बंद कर, बंद कर। वह बार बार यही कह रही थी। उसका चेहरा और भी विकृत हो गया। उसकी आंखें अब खून की तरह लाल हो चुकी थीं। उसके जले हुए शरीर से धुआं उठने लगा, लेकिन मैंने अपनी प्रार्थना जारी रखी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। चुड़ैल पीछे हटने लगी। उसकी शक्ति अब कमजोर हो रही थी। मैं झट से उठा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मुझे अचानक फाइल की याद आई। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि फाइल सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। फाइल के बिना पेट्रोल पंप पर जाना बेकार था। मेरे कदम वहीं रुक गए। डर के बावजूद मैंने तेजी से फाइल उठाई और तुरंत हनुमान चालीसा गाते हुए दौड़ पड़ा। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए मैं पूरी ताकत से भाग रहा था। पेट्रोल पंप का रास्ता ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह दूरी कभी खत्म ही नहीं होगी। सड़क के किनारे सुनसान पेड़ों की शाखाएं झूम रही थीं। हर झाड़ी से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह चुड़ैल अब भी मेरे पीछे है। लेकिन मैं हनुमान चालीसा गाने से रुका नहीं। जल्द ही मैं उस जगह पर पहुंचा जहां से आबादी शुरू होती थी। वहां कुछ दुकानें और घर थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे एक राहत की सांस महसूस हुई। पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही राजू अंकल मुझे देखकर चौंक गए।
मैंने हाँफते हुए फाइल उनके हाथ में थमाई और जमीन पर बैठ गया। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मेरा चेहरा पसीने से भीग चुका था और मेरी आवाज कांप रही थी। अंकल ने फाइल लेते हुए पूछा, आयुष, क्या हुआ? तुम इस हालत में क्यों हो? भागते हुए क्यों आए? मैंने धीरे धीरे पूरी कहानी उन्हें सुनाई। चुड़ैल का सामना, उसकी डरावनी शक्ल, हनुमान चालीसा का पाठ और वहां से भागकर यहां तक पहुंचना। मेरी बात सुनकर अंकल ने पहले गहरी सांस ली और फिर गुस्से में कहा, आयुष, मैंने तुम्हें मना किया था ना, उस सड़क पर जाने से मना किया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो धानुष और भाभी जी को क्या जवाब देता? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने सिर झुका लिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अंकल ने मेरी हालत देखकर मुझे एक गिलास पानी पिलाया और कहा, अब ये बात तुम्हारे भैया और माँ को मत बताना, वह डर जाएंगी। सुबह मैं खुद भैया से बात कर लूंगा, लेकिन आज के बाद अगर मैंने सुना कि तुम उस सड़क पर गए हो तो समझ लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने सिर हिलाते हुए हामी भर दी। उस रात के बाद मैं 2 दिन तक ठीक से सो नहीं पाया। जब भी आंखें बंद करता, वह चुड़ैल की डरावनी शक्ल और उसकी भयानक चीखें मेरे कानों में गूंजने लगती। मैंने ठान लिया कि अब कभी उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। ये घटना मेरे जीवन की सबसे भयानक घटना थी। आज भी जब मैं उस सड़क के पास से गुजरता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। लेकिन उस रात की एक बात ने मुझ में भरोसा भर दिया था, हनुमान जी का नाम। उनकी महिमा ने मुझे उस डरावने पल से बाहर निकाला और आज भी मैं हर सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। भले ही यह घटना छोटी थी, लेकिन आयुष के साथ घटी इस घटना में हमें एक गहरा संदेश मिला। यही वजह है कि हमने इसे आपके साथ साझा करना जरूरी समझा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी जीवन में किसी भी तरह का डर या संकट आए तो ईश्वर के नाम पर विश्वास और भक्ति से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। हनुमान चालीसा न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक माध्यम भी है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, खासकर वो विद्यार्थी जिनका ध्यान पढ़ाई में कम लगता है या वे लोग जिनके मन में किसी तरह का डर रहता है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे और भगवान पर विश्वास रखें। जय हनुमान।